नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज ये 14वां लेक्चर है दोस्तों। और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की, यानी उत्तराखंड SC यानी शेड्यूल कास्ट एंड ST शेड्यूल ट्राइब। तो इनके बारे में दोस्तों आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, इनकी जनसंख्या के बारे में, कौन कौन से जनपदों में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, कौन कौन से जनपदों में इनकी संख्या कम है, इनकी साक्षरता दर क्या है और बाकी जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जिलेवार दोस्तों हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। साथ साथ आपको बता दें, इसका जो पिछला लेक्चर था दोस्तों परीक्षा वाणी का, उसमें मैंने आपको उत्तराखंड की जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना संबंधी जो भी तथ्य थे, जनसंख्या हो गया, लिंगानुपात हो गया, आपका ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या हो गया, साक्षरता दर, 10 की वृद्धि, ये सारे टॉपिक दोस्तों हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है उसको आप जरूर देखें। और आज हम दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट एवं ST यानी अनुसूचित जनजाति के बारे में, उत्तराखंड की जितने भी यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ पे शुरू करते हैं। और आपको दोस्तों हमारी ये सीरीज कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में आप जरूर राय दें, कितना कुछ आपको इससे सीखने को मिल रहा है और कितनी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर करते हैं शुरू। अब देखो यहाँ पे उत्तराखंड की जनसंख्या मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कितनी है, 1,86,292,092 ये आबादी है उत्तराखंड की। ये कुल जनसंख्या है दोस्तों उत्तराखंड की। और इस कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल संख्या उत्तराखंड में वो है 21,84,419, यानी 1,86,292 में 21,84,419 उत्तराखंड में कौन लोग हैं, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के लोग। अगर हम बात करें प्रतिशत की तो 1,86,292 का 21,84,419 कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 21.65%। यानी उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का दोस्तों 21.65% हिस्सा है जो वो कौन सा है, वो है SC और ST जनसंख्या का। यानी उत्तराखंड में टोटल 21.65% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पाई जाती है। अब हम एक एक करके यहाँ पे SC और ST के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी जनसंख्या के बारे में और जनपदवार इनके आंकड़े, क्योंकि कई बार जनपदवार पूछा जाता है एग्जाम में। इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि निम्न में से बताइए कौन से जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, किस जनपद में सबसे कम शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के निवासी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत पर यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट SC से करने वाले हम। तो अगर बात करें राज्य में अनुसूचित जाति की कुल संख्या, देखो ये तो यहाँ पे SC और ST यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या थी 21,84,419। अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है उत्तराखंड में, तो वो है दोस्तों 18,92,516। कितनी है, 18,92,516। और राज्य की कुल जनसंख्या का दोस्तों 18.8% जो जनसंख्या है वो किसकी है, SC की है। यानी कुल जनसंख्या में से 18.8% जनसंख्या किसकी है, वो है राज्य में अनुसूचित जाति की यानी शेड्यूल कास्ट की। अनुसूचित जाति की जनसंख्या में अगर बात करें पुरुष जनसंख्या की, तो पुरुष जनसंख्या है इसमें 9,86,586 और महिला जनसंख्या है दोस्तों वो है 9,23,930। अब देखो मैं वहां पे उन तथ्यों को विशेष तौर पर आपको बताऊंगा जो आपको याद करना है, जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या भी यहाँ पे पूछी जा सकती है, प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, साथ ही साथ लिंगानुपात दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, तो जो यहाँ पे लिंगानुपात देखने को मिलता है अनुसूचित जाति में वो है 936।
उत्तराखंड में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो है 936, यानी प्रति 1000 पुरुष में, 1000 मान क्या है यहाँ पे पुरुष हैं, तो प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है, वो है 936। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और मैं आपको पिछली वीडियो में यही बता चुका हूं, वहां पर मैंने शिशु लिंगानुपात के बारे में आपको समझाया था, और उस शिशु लिंगानुपात को देखकर हमने वर्तमान की स्थिति का भी वहां पे आकलन किया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब हम दोस्तों जिलेवार अगर हम बात करें तो राज्य में जिलेवार अनुसूचित जाति की संख्या, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी बता रहा हूं आपको, टॉप 4 और सबसे, देखो एक तो है जहां सबसे ज्यादा संख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 4 जनपद आपको नोट करने हैं, और सबसे कम जनसंख्या वाले नीचे के 4 जनपद आपको जरूर नोट करने हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का प्रश्न बनता है, वहां पे क्रम दे देगा और बताए वहां पे आ जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या घटते हुए क्रम में लगाइए। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जनसंख्या को घटते हुए क्रम में लगाए, और ऑप्शन आएगा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, तो ये आपको सही करना है। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किन जनपदों में कम क्या है यहाँ पे जनसंख्या है अनुसूचित जाति की। तो यहाँ पे देखो जिलेवार मैंने आपको यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और प्रतिशत के माध्यम से भी। तो सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति की संख्या है, एससी की संख्या है, वो है हरिद्वार में। कितनी है? 4,11,274। क्योंकि देखो हरिद्वार की जनसंख्या वैसे भी ज्यादा है, और इस जनसंख्या में जो 4,11,274 है लोग हैं वो है एससी यानी अनुसूचित जाति के। ये दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार है। उसके बाद उधम सिंह नगर में है 2,28,264। तीसरे नंबर पे देहरादून आ जाता है 2,28,901, और यहाँ पे चौथे नंबर पे भी यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, नैनीताल आ जाता है 1,91,206। तो अब देखो राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किन जनपदों में है, तो सबसे ज्यादा है हरिद्वार में, नंबर 2 पे है उधम सिंह नगर, नंबर 3 पे है देहरादून, और नंबर 4 पे आ जाएगा यहाँ पे नैनीताल। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या किन जनपदों में, तो सबसे कम पे आ जाएगा आपका चंपावत। कितनी है? मात्र 47,383। उसके बाद रुद्रप्रयाग है 47,679। उसके बाद बागेश्वर है 72,061, और उसके बाद है चमोली। ठीक है, तो टॉप 4 ये आपको नोट करने हैं, और उसके बाद नीचे से ये आपको नोट करने हैं। सबसे कम चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, सर्वाधिक है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। अब अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो देखो सर्वाधिक एससी जनसंख्या, मतलब उस, ये कंपेयर किसका हो रहा है? उस जनपद का, उस जनपद की कुल जनसंख्या का दोस्तों कितना जनसंख्या प्रतिशत वहां पे क्या है, एससी कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट का है। तो हरिद्वार की कुल जनसंख्या का 21.76% क्या है, ये है शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति वहां पे पाई जाती है। उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर की कुल जनसंख्या का दोस्तों 14.45% जो जनसंख्या है वो है अनुसूचित जाति की है उत्तराखंड में। उसी प्रकार से देहरादून में, देहरादून की कुल जनसंख्या की 13.49% जो जनसंख्या है वो है अनुसूचित जाति की। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत एससी, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद, तो नंबर 1 पे दोस्तों यहां पे आ जाएगा, यह है आपका बागेश्वर। बागेश्वर में देखो बागेश्वर की कुल जनसंख्या का 27.73% जनसंख्या दोस्तों वहां पे कौन पाई जाती है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। तो सर्वाधिक नंबर 1 पे आ जाएगा यहाँ पे बागेश्वर। नंबर 2 पे यहाँ पे देखो पिथौरागढ़, 24.90% जो जनसंख्या है पिथौरागढ़ में वो एससी यानी शेड्यूल कास्ट की है। तो नंबर 2 पे आ जाएगा पिथौरागढ़। और उसी प्रकार से नंबर 3 पे यहाँ पे आ जाएगा उत्तरकाशी, क्योंकि देखो यहाँ पे उत्तरकाशी 24.41%। और नंबर 4 पे आ जाएगा अल्मोड़ा।
अल्मोड़ा में क्या है 24.25%। अब हम बात करें अगर एससी सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद, सबसे कम, और ये मैं प्रतिशत में लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, तो सबसे कम आ जाएगा यहाँ पे देहरादून। देहरादून में देखो, देहरादून की कुल आबादी का मात्र 13.49% जो जनसंख्या है वो वहां पे अनुसूचित जाति की है देहरादून की कुल जनसंख्या के मुकाबले। तो सबसे नीचे सबसे कम क्या है देहरादून में है। उसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पे आ जाएगा उधम सिंह नगर, यूएसएन यानी उधम सिंह नगर में 14.45%। नंबर 3 पे आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा टिहरी, और नंबर 4 पे आपको लिखना है पौड़ी। तो प्रतिशत के हिसाब से और यहाँ पे कुल जनसंख्या के हिसाब से मैंने यहाँ पे टॉप 4 और नीचे के टॉप 4 आपको दोनों दोस्तों यहाँ पे बता दिए हैं, प्रतिशत के हिसाब से भी और कुल जनसंख्या के हिसाब से भी। तो सिंपल सा क्वेश्चन यदि बनता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या यानी एससी वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक है हरिद्वार 4,11,274। और दूसरा प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जनपद कौन है, तो वो है चंपावत, मात्र 47,383। अब प्रश्न दूसरे तरीके से बनता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद नंबर 1 पे आ जाएगा बागेश्वर, और सबसे कम तो नंबर 1 पे आ जाएगा देहरादून, जहां पे एससी की सबसे कम वहां पे प्रतिशत वाला जनपद है देहरादून, क्योंकि देहरादून की कुल जनसंख्या का मात्र 13.49% जो जनसंख्या है वो क्या है एससी की है देहरादून की कुल जनसंख्या के मुकाबले। तो ये तो हो गया दोस्तों शेड्यूल कास्ट यानी एससी अनुसूचित जाति की जनसंख्या। अब बात करते हैं राज्य में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर क्या है। तो अगर बात करें राज्य में एससी यानी शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति की साक्षरता दर की, तो राज्य में एससी की जो औसत साक्षरता दर है दोस्तों वो है 74.4%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 84.3% और महिला साक्षरता दर है दोस्तों वो है 64.1% 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर और औसत साक्षरता दर कितनी है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब अगर हम बात करें जनपदवार, तो प्रत्येक जनपद की मैंने यहाँ पे आपको औसत साक्षरता दर भी बताई है, पुरुष साक्षरता दर भी बताई है और महिला साक्षरता दर भी बताई है। तो देखो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, जो ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके बाद में उसको नोट कर सकते हैं, अभी आप सुन सकते हैं। तो जनपदवार अगर यहाँ पे देखा जाए तो सर्वाधिक जो औसत साक्षरता दर है वो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति है वो किस जनपद में है, वो है नैनीताल में। नैनीताल में 81.2% यहाँ पे जनसंख्या क्या है साक्षर है, यानी नैनीताल की साक्षरता दर कितनी है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की, वो है 81.2%। उसके बाद है नंबर 2 पे चमोली 79.2%, नंबर 3 पे पौड़ी 78.9% औसत साक्षरता दर है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की, और नंबर 4 पे है पिथौरागढ़ 78.4%। सबसे कम की बात करें, ये हो गया टॉप 4। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो साक्षरता दर है उत्तराखंड में शेड्यूल कास्ट की किस जनपद में है, उधम सिंह नगर में 67.3%। उसके बाद उत्तरकाशी में है 70.6%, नंबर 3 पे आ जाएगा हरिद्वार 70.7% और नंबर 4 पे आ जाएगा टिहरी 73.3%। ये औसत साक्षरता दर है इस प्रकार से जनपदवार शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की उत्तराखंड में। बाकी यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और महिला साक्षरता दर भी यहाँ पे इस टेबल में दर्शाई गई है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे यहीं से एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बनता है आपका साक्षरता दर का और साथ साथ जनसंख्या का। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति की, तो प्रश्न एक ये भी पूछ जाता है कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों में से एक सीट अनुसूचित जाति है तो सुरक्षित है, वो कौन सी है। तो लोकसभा में दोस्तों लोकसभा में एससी हेतु आरक्षित सीट
देखो उत्तराखंड में लोकसभा की टोटल 5 सीट है और 5 सीट में दोस्तों एक सीट यहाँ पे एससी हेतु आरक्षित है और वो कौन है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट, ये एससी हेतु आरक्षित है। जबकि विधानसभा में देखो 70 सीटें हैं टोटल उत्तराखंड में विधानसभा में, और इन 70 सीटों में दोस्तों 13 सीटें एससी यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रखी गई है। और ये मैंने आपको परीक्षा वाणी का जो फर्स्ट लेक्चर बताया था उत्तराखंड का राजनीतिक ढांचा या प्रशासनिक ढांचा, तो उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल्स आपको बता रखा है कौन कौन सी वो 13 सीटें हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित रखी गई है। तो परीक्षा वाणी का फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखें, उसमें बहुत कुछ वहां पे बताया गया आपको उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से उत्तराखंड में वो आपको वहां पे बताया गया है। साथ ही साथ दोस्तों राजकीय सेवाएं हो गई, शिक्षण संस्थान हो गए, इसमें जो एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो कितना आरक्षण है एससी के लिए, वो है 19%। ये भी आपको नोट करना है। तो ये था दोस्तों अनुसूचित जाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों विशेष तौर पर मुख्यतः 5 जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, जौनसारी, थारू, भोटिया, बॉक्सा और राजी। कुछ अन्य जनजातियां भी हैं, लेकिन विशेष तौर पर हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1967 में दोस्तों इन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया गया था। तो उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति कौन है, जौनसारी, थारू, भोटिया, बॉक्सा और राजी। पहले दोस्तों हम यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या के बारे में और जनगणना से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे इनके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद इनके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, बॉक्सा, राजी जनजाति, इनके बारे में दोस्तों हम अलग से नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं जहां पे आप फंस जाते हो। तो डिटेल्स में हम इनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल हम इनकी यहाँ पे पहले जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो देखो राज्य में अगर हम बात करें जिलेवार अनुसूचित जाति की, ये जनजाति यहाँ पे, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या। तो जो सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जनपद है उत्तराखंड का, वो है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में दोस्तों 1,23,037 ये यहाँ पे जनसंख्या है कुल एसटी की यानी अनुसूचित जनजाति की, और ये मैं आपको बता रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक एसटी आबादी यानी अनुसूचित जनजाति वाला जनपद कौन सा है, तो वो आ जाएगा उधम सिंह नगर। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उधम सिंह नगर की कुल जनसंख्या का 7.46% ये भाग दोस्तों ये है एसटी आबादी का, यानी यहाँ पे 7.46% आबादी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की पाई जाती है उधम सिंह नगर में। उसके बाद यहाँ पे देहरादून हो गया नंबर 2 पे, 1,11,663 जनसंख्या है एसटी की देहरादून में। नंबर 3 पे है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में 19,535 आबादी पाई जाती है अनुसूचित जनजाति की। और चौथे पे है चमोली, जहां पे 12,260 अनुसूचित जनजाति की आबादी पाई जाती है चमोली जनपद में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो टॉप 4 जनपद ये हैं, आपको यहाँ पे याद करने हैं। अब बात आती है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड में, तो वो है रुद्रप्रयाग, जहां पे मात्र 386 कुल आबादी है एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की 2011 जनगणना के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे टिहरी गढ़वाल है, मात्र यहाँ पे 875 एसटी आबादी के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तीसरे पे आ जाएगा अल्मोड़ा 1281 और चौथे पे है 1339, यह है चंपावत। तो टॉप 4 उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, और नीचे की अगर हम बात करें सबसे कम जहां पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो है नंबर 1 पे रुद्रप्रयाग आ जाएगा, उसके बाद टिहरी, उसके बाद अल्मोड़ा और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा चंपावत। अगर बात की जाए एसटी आबादी प्रतिशत की, तो
उस जनपद की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत वहां पे एसटी आबादी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मैंने यहाँ पे प्रतिशत के माध्यम से भी यहाँ पे आपको बताया गया है। तो सर्वाधिक जो एसटी आबादी प्रतिशत वाला जनपद है, नंबर 1 पे उधम सिंह नगर ही है, नंबर 2 पे देहरादून ही यहाँ पे, नंबर 3 पे दोस्तों यहाँ पे पिथौरागढ़ ही है और नंबर 4 पे यहाँ पे चमोली है। तो यहाँ पे प्रतिशत में भी वही यहाँ पे शेड्यूल बन रहा है। और राज्य में सबसे कम एसटी आबादी प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है दोस्तों, तो वह है यहाँ पे टिहरी गढ़वाल। देखो टिहरी गढ़वाल में मात्र 0.14% जो आबादी है, मतलब टिहरी गढ़वाल जनपद की कुल आबादी का मात्र 0.14% आबादी कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे एसटी आबादी है। तो एसटी आबादी सबसे कम एसटी आबादी प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड में, तो वो है टिहरी गढ़वाल। तो यहाँ पे इसको हम अलग से लिख देते हैं, सबसे कम एसटी आबादी यानी जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद। तो यहाँ पे मैं 4 जनपदों के बारे में लिखूंगा जहां पे सबसे कम है। तो सबसे कम पहले नंबर 1 पे आ जाएगा, वो है टिहरी गढ़वाल। यहाँ पे मात्र कितना है, यहाँ पे देखो 0.14%, यानी टिहरी जनपद के जो कुल जनसंख्या है उसका मात्र 0.14% यहाँ पे जो जनसंख्या है वो एसटी आबादी की है। नंबर 2 पे दोस्तों यहाँ पे वो है अल्मोड़ा, और यहाँ पे आप अल्मोड़ा दे सकते हैं 0.20%। नंबर 3 पे हो जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा आपका पौड़ी, और नंबर 4 पे आ जाएगा हरिद्वार। पौड़ी की अगर हम बात करें देखो 0.32, और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार ये है यहाँ पे 0.33। तो ये मैंने 4 जनपदों के बारे में बताया दिया है जहाँ पे सबसे कम एसटी आबादी प्रतिशत वाले जनपद कौन से हैं उत्तराखंड में, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार। अब अगर हम बात करें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर की, तो राज्य में एसटी की जो औसत साक्षरता दर है दोस्तों वो है 73.01%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है 83.8% और महिला साक्षरता दर है वो है 62.5%। तो औसत साक्षरता दर इंपॉर्टेंट है एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की, वो है 73.01%। अगर हम बात करें जनपदवार, तो जनपद वार में यहाँ पे आपको टॉप 4 और जो जहां पे सबसे कम है उनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे नीचे पे लिख देते हैं इसको, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जनपद, हम एसटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे आ जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जो एसटी आबादी की कुल साक्षरता दर है वो है 86.3%। नंबर 2 पे आ जाएगा चमोली, और चमोली में एसटी आबादी की कुल 85.7% वहां पे क्या है साक्षरता दर है। नंबर 3 पे आ जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में दोस्तों यहाँ पे 84.4% साक्षरता दर है एसटी की, और नंबर 4 पे आ जाएगा यहाँ पे बागेश्वर। बागेश्वर में 82.8% क्या है यहाँ पे साक्षरता दर है एसटी आबादी की। तो ये तो हो गए सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जनपद, एसटी आबादी की सर्वाधिक साक्षरता दर जिन 4 जनपदों में है। बात करें सबसे कम, तो यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाएगा हरिद्वार, और हरिद्वार में कितना है मात्र 62.1% साक्षरता दर है एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की। नंबर 2 पे यहाँ पे वो है नैनीताल, और नैनीताल में कितना हो जाएगा 70.6%। नंबर 3 पे आ जाएगा दोस्तों देहरादून,
देहरादून में कितना है 73.7%। और नंबर 4 पे आ जाएगा उधम सिंह नगर, यहाँ पे कितना है 76.2%। ये साक्षरता दर है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लेके यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पे उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, उनकी जनसंख्या के बारे में, उनके साक्षरता दर के बारे में यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसको आप अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से इसको तैयार करें। बाकी जो उसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा दोस्तों, उसमें आपको उत्तराखंड की जितने भी अनुसूचित जनजाति है, आपका जो जौनसारी थारू जनजाति हो गया या बोक्सा राजी जनजाति, इनके बारे में डिटेल्स में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और ये सीरीज आपको कैसी लगी है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।